स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे, मजे में होगे, चैप्टर को एंजॉय कर रहे होगे। तो मैं चपड़ बंद करके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी, तो अगला टॉपिक है 5.2 चेकिंग डिविजिबिलिटी क्विकली। अब डिविजिबिलिटी क्या होता है? जैसे आपके पास कोई नंबर है, अब जैसे मैं यहाँ नंबर लिखती हूँ, लेट्स सपोज 60489 ठीक है। अभी थोड़ा बड़ा सा नंबर है, आपसे मैं पूछूं कि बच्चे क्या ये 10 का मल्टीपल है, क्या ये, इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्या ये 10 से डिविजिबल होगा? तो हमने डिविजिबिलिटी रूल थोड़े थोड़े से पढ़े हुए हैं। जैसे 10 का हमने पढ़ा था कि अगर लास्ट डिजिट जो है, इफ द लास्ट डिजिट इज 0, अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 2 का हमने देखा था कि जो लास्ट डिजिट होगी, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? इवन होनी चाहिए। 5 का हमने देखा था कि जो आखिरी डिजिट होगी वो कैसी होगी? 0 या 5। वो इसी तरीके से हमने 4 का भी पढ़ा था, 8 का भी पढ़ा था एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो सब ऐसा मत सोचो अरे मैम मेरे को तो डिविजिबिलिटी याद ही नहीं क्या किया था, सब यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने बता ही दिया, अभी और थोड़ा सा एक्सपैंडेड वे में समझ लेंगे। ठीक है, अब ना थोड़े से लॉजिक समझते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं 10 की डिविजिबिलिटी की बात करूँ तो अभी मैंने शॉर्ट में तो बताया कि किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है बच्चे, वो अगर 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। अब इसका क्या रीजन है, क्यों ऐसा बोला गया कि सिर्फ लास्ट डिजिट ही देखनी है, बाकी सारी डिजिट की क्या वैल्यू नहीं है? क्या रीजन है उसका, तो उसको समझते हैं। देखो, कोई भी नंबर है किसी भी जनरल फॉर्म में, जैसे अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखती हूँ, लेट्स सपोज 2654, ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर हम प्लेस वैल्यू के हिसाब से कैसे देखते हैं? ये वंस प्लेस, ये टेंस, 100,000, इस तरह से देखते हैं, है ना। और वंस टेंस, ये तो सारी क्या है? प्लेस वैल्यूज हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगी? आई कैन राइट इट एज 2000 प्लस 600 प्लस 50 प्लस 4, ये तरीका होता है। एंड इसको मैं और जनरलाइज करके लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। अब यहाँ पे जो आया ना, अब चाहे डिजिट्स कुछ भी हो, ये जो पार्ट है हमारा 1000, मतलब जो भी यहाँ पे नंबर था 1000 से मल्टीप्लाई, जो भी है 100 से हुआ, 10 से हुआ, 1 से, वही 1 10 100,000 जो हमारी प्लेस वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ मैं आपको, यहाँ तक ये चीज समझ में आई। मतलब यहाँ पे देखा हमने, जैसे अगर हमारे पास लेट्स सपोज कोई नंबर है इस तरीके से DCBA, अब आप सोचोगे यार मैम इसको ऐसे लिखने की जगह आप ABCD ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे लिख लेते नंबर ABCDE, जितना भी बड़ा नंबर हो। नहीं, हम इसको हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ताकि आपको याद रहे कि जब भी कोई नंबर है तो हम उसको पीछे से उसकी प्लेस वैल्यू देखना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा 1 10 100,000, इसलिए ABCD, ताकि आपको याद रहे कि पीछे से, राइट वर्ड, लेफ्ट से राइट नहीं जाना, राइट से लेफ्ट जाना। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब अगर हम यहां से इसकी जनरल फॉर्म देखें तो क्या होगा? ये हमारा होगा D इंटू 1000 प्लस C इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस A इंटू 1। परफेक्ट, सारे नंबर इसी तरीके से होंगे। अब यहां पे समझो, देखो अब समझना क्या है, देखो जो भी यहाँ पे ये वाला नंबर है, ये वाले नंबर में आपको ये दिख रहा है 1000 है, 1000 को मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 100। सो 1000 यहाँ पे जो भी है ये तो आराम से हो रहा है क्योंकि 10 का उसका वो आ रहा है, एक फैक्टर 10 आ रहा है ना, मतलब ये पूरा उससे डिविजिबल है। फिर अगर मैं 100 पे आऊँ, मैं इसको लिख सकती हूँ 10 इंटू 10, फिर से मुझे 10 मिल गया। इसी तरीके से अगर मैं 10 पे आऊँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 10 इंटू 1। मतलब ये वाले जो पूरे पूरे, जैसे यहाँ पे 2000 है, 600 है, 50 है, ये पूरे पूरे इसके पास 10 मल्टीपल है। ठीक है, मतलब ये 10 के मल्टीपल्स है। अब जब हम लास्ट डिजिट पे जाती है A इंटू 1, अब A इंटू हमारे पास 10 का मल्टीपल नहीं है, इसीलिए हम कहते हैं कि देखो भैया ये जो लास्ट डिजिट है, अगर तो ये 0 है, अगर तो देखो अगर ये 0 है तो मैं लिख सकती हूँ इसको 10 इंटू 0, हो गया भाई इसका 10 मल्टीपल। इसीलिए ये हुआ कि भैया लास्ट डिजिट मैटर करते हैं, ये वाले तो जितने हैं इन सबके अंदर 10 है ना। सिर्फ लास्ट डिजिट अगर तो 0 है तो वो मल्टीपल होगा, अदरवाइज देखो कितना भी बड़ा नंबर ले लो, जैसे मैंने लिया 6 4 9 8 7 9 0, लास्ट में 0 आ गया, मतलब वो 10 का मल्टीपल है। क्योंकि जब हम इसको आगे एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे 6 0 0 0 0 0 0 प्लस
40000 समथिंग समथिंग, तो सबके पास 10 फैक्टर रहेगा, सिर्फ लास्ट डिजिट मैटर करती है। तो इसीलिए 10 की डिविजिबिलिटी कैसे देखते हैं? लास्ट डिजिट से। ठीक है, आप जैसे 10 है वैसे ही 5 पे आ जाते हैं। सो चलो ऊपर, आप देखो इसी सीक्वेंस को आगे समझते हुए, ये वाला सीक्वेंस समझा हमने 10 के लिए, अब इसी सीक्वेंस को हम आगे लेके चलेंगे। देखो इसी में ना बहुत सारे तुम्हारे अभी आगे मैं जब स्लाइड्स लेके जाऊंगी ना टॉपिक कवर हो जाएंगे, तो इसे ध्यान से समझना। 10 का हो गया, अब यही चीज 5 पे अप्लाई करते हैं। तो जब हम इस पे 5 पे अप्लाई करेंगे, अब 1000 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? डी सी बी ए सब अपनी जगह पे है। 1000 को पहले यहाँ लिख लेती हूँ, चलो 1000 प्लेस, 100 प्लेस, 10 प्लेस, और ये हमारा 1s प्लेस। ठीक है, अब 5000 को मैं बहुत आराम से लिख सकती हूँ 5 इंटू 200 लिख सकती हूँ या नहीं? 5 2 10 बन गया 1000। इसी तरीके से 100 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 इंटू 20, 5 2 10, साथ में 0 हो गया 100। 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 2, अब फिर से लास्ट डिजिट 1 को कैसे लिखूंगी? तो वही बात होती है कि या तो यहाँ 0 हो जाए, अगर ये 0 होगा तो आई कैन राइट इट एज 5 इंटू 0, अगर यहाँ पे 5 होगा तो मैं इसको लिख सकती हूँ 5 इंटू 1, है कि नहीं? और यही हमारी डिविजिबिलिटी होती है कि लास्ट डिजिट हमारी 0 या 5 हो। ठीक है, क्योंकि हमने देखा बाकी जितने भी हैं उसमें 5 एज अ फैक्टर आ रहा है, मतलब अगेन क्या मैटर कर रहा है? लास्ट डिजिट मैटर कर रही है। ठीक है, अब चलो भाई 2 का ऐसे ही चेक करते हैं। रुको भाई कलर चेंज करते, देखो अपना वो नहीं, एस्थेटिक्स नहीं खराब होने चाहिए। सो अब देखते हैं 2 को बेटा। हाँ, सो 2 की अगर डिविजिबिलिटी चेक करें फिर से कैसे कैसे भाई? 1000 वाली टर्म, 100 वाली टर्म, 10 वाली टर्म और 1s वाली टर्म। ठीक है, अब इस 10,000 को आई कैन राइट 2 इंटू 500, 2 5 10, साथ में 2 0, परफेक्ट 2 फैक्टर है। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 50, 2 इंटू 5 10, और साथ में 0 100 हो गया। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 5। ठीक है, अगेन लास्ट डिजिट। अब भैया लास्ट डिजिट के चक्कर में फिर फंस गए। सो यहाँ पे क्या है? अगर ये लास्ट डिजिट देखो क्या क्या हो सकती है, अगर तो 2 है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 1, सिंपल। अगर ये लास्ट डिजिट 4 है तो मैं लिख सकती हूँ भाई 2 इंटू 2। अगर लास्ट डिजिट मेरे पास 6 है तो मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3। लास्ट डिजिट 8 है 2 इंटू 4, और अगर 0 है तब तो हम लिख ही सकते हैं भाई 2 इंटू 0। सो हमने कहा कि भैया 2 की डिविजिबिलिटी इस हिसाब से होगी कि लास्ट डिजिट मैटर तो वही लास्ट वाली डिजिट कर रही है। सो इसमें हमने कहा कि लास्ट डिजिट अगर एक इवन नंबर है तो बस उसी से ही जज कर सकते हो कि पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं। ठीक है, तो ये डिविजिबिलिटी अभी हमने सिर्फ लास्ट डिजिट वाली देखी है, जिसमें हमने क्या क्या कवर किया अपना 10, 5 और 2। ठीक है, और तीनों की डिविजिबिलिटी क्या है? मेन जो समझने वाला है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा, किसी की भी लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो वो हमारा किससे? 5 से डिविजिबल होगा। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चल आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है सिमिलरली एक्सप्लेन यूजिंग अलजेब्रा व्हाई द डिविजिबिलिटी शॉर्टकट्स फॉर 5 2 4 एंड 8 वर्क। सो 5 का हमने देख लिया, 2 का हमने देख लिया, इसको नीचे करते हैं। सो 5 वी हैव कवर्ड, 2 हमने कर लिया, 4 और 8 बचा है, 4 और 8 भी देख लेते हैं। सो हमें चेक किस में करना है? जैसे ये हो गया 1000, ये हो गया हमारा 100, ये हो गया 10, और 1 10 100,000। ठीक है, अब अगर मैं 4 की डिविजिबिलिटी चेक करूं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर मेरे पास है 1000, सो 4 इंटू अगर आप 25 करते हो, पहले ये समझो 4 इंटू 25 हमारे पास होता है 100। ठीक है, सो 4 इंटू 25 करोगे 100, साथ में एक 0 लगा लो, मतलब 4 इंटू 250 करोगे तो 1000 मिल जाएगा। इसी तरीके से 4 इंटू 25 करोगे तो 100 मिल जाएगा, मतलब ये जो 1000 वाली वैल्यू है उसमें भी मैं 4 को एज अ फैक्टर ले आई, 100 वाले में भी एक्सपैंड किया तो 4 उसके अंदर है। अब ना तो मैं 10 को ना तो मैं 1 को, यहाँ पे दोनों को ही में से ही मैं 4 का फैक्टर नहीं निकाल पा रही। इसीलिए जब हम बात करते हैं 4 की डिविजिबिलिटी पे तो सिर्फ लास्ट डिजिट नहीं देखते, इस केस में हम लास्ट
टू डिजिट्स देखते हैं और लास्ट टू डिजिट्स अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब देखो यहां तक तो हमें पता है सारे मल्टीपल ऑफ 4 में आ जाएगा, लेकिन लास्ट की जो 2 डिजिट हमारे पास बची अगर वो 4 का मल्टीपल है, जैसे लास्ट में मान लो ऐसे आ रहा है कि कोई बड़ा सा नंबर था 6 4 9 3 2 1 2, अब लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है, 12 है, 12 4 के टेबल में आता है, मतलब 4 का मल्टीपल है, मतलब ये पूरा नंबर, ये पूरा बड़ा सा नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गया? चलो सेम चीज समझते हैं हम 8 के लिए। अब 8 भाई साहब को चेक करते हैं। फिर से वही हमारे पास है 1000, 100, 10 और 1। ठीक है, अब देखो जरा 1000 को मैं लिख सकती हूँ 8 इंटू 125, बिकॉज 125 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1000 मिलता है, लेकिन यहाँ पे ना तो मैं 100 का फैक्टर बना सकती, ना तो मैं 10 में 8 का फैक्टर बना सकती, ना ही 1 में। तो इसीलिए जब हम 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं बच्चे, तो इस केस में हमें लास्ट की 3 डिजिट्स देखनी पड़ती हैं और रूल वही रहेगा, आखिरी 3 डिजिट्स अगर मल्टीपल ऑफ 8 हुई तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एक बार फिर से समझाऊं, ये तो कंसेप्ट समझा दिया। डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अगर किसी बड़े से बड़े नंबर की आखिरी 2 डिजिट 4 का मल्टीपल है तो मतलब वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। सिमिलरली अगर किसी बड़े से नंबर की लास्ट की 3 डिजिट 8 का मल्टीपल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या है। चलो अब आगे है हमारे पास अ शॉर्टकट फॉर डिविजिबिलिटी बाय 9। अब 9 की डिविजिबिलिटी देखते हैं उसमें क्या होता है, क्योंकि थोड़ा वो लास्ट डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इनसे हटके है। तो अब इसमें क्या है, क्या शॉर्टकट है, 9 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता चलेगा, आओ देखते हैं। सो कैन यू से विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग विच ऑफ दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 999? अच्छा ना, सॉरी 9, इनमें से कौन से नंबर 9 से डिविजिबल होंगे बिना हमें कैलकुलेट करे बताना। अब देखो जैसे ये है 999, मान लो अगर मैं करना नहीं है, सिर्फ समझा रही हूँ कि अगर इसको मैं 9 से डिवाइड कर दूँ तो कितना सिंपल होता, 9 1 9, 9 1 9, 9 1 9, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। इसी तरीके से अगर 909 है, आप 9 से इसको डिवाइड कर रहे हो, 9 1 9, 9 0 0, 9 1 9, सो पूरा 9 से डिविजिबल हो जाता। इसी तरीके से अगर मेरे पास है 900/9, सो 9 1 9 0 0, 90/9 है, मतलब 90 से 9 को डिवाइड करें तो सिंपल ही है, 9 इंटू 10 90 होता है। देन है कहाँ गया लास्ट, 990/9 है, ये भी ईजी है, 9 1 9, 9 1 9 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सभी नंबर्स 9 से डिविजिबल है और हमने कहीं पे भी एक्चुअल में डिवीजन पूरा लंबा वाला नहीं करके देखा। ठीक है, समझ गए? तो अब आगे क्या बोला है, कैन वी से दैट एनी नंबर मेड अप ऑफ ओनली द डिजिट्स 0 and 9 इन एनी ऑर्डर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है वो 0 और 9 है, उसमें डिजिट्स जो है कहीं भी किसी भी ऑर्डर में, जैसे अगर मेरे पास है बड़ा सा नंबर 909000999990 ऐसे करके इतना बड़ा नंबर है, लेकिन इस बड़े से नंबर के अंदर मेरे पास क्या है, सिर्फ या तो 9 है या 0 है, 9 0 ऐसे ही चल रहा है, तो ये आराम से 9 से डिविजिबल होगा, है ना? तो मतलब हम कह सकते हैं यस। तो क्या 9 की डिविजिबिलिटी यही खत्म होगी? मतलब अगर भाई कुछ ऐसा आ गया 4 6 9 8, बताओ ये डिविजिबल है या नहीं? मतलब रूल तो ऐसा नहीं हुआ कि फाइनल हमें पता चल गया, और 20 के बीच में कोई रहस्य छुपा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब भैया इसको नीचे करो। But this shortcut alone cannot identify all the multiples of 9. ठीक है, unlike the number 2, 5 and 10, we cannot identify the multiples of 9 by just looking at the unit place, जैसे 99 और 109 है। ठीक है, अब अगर हम देखें 99 और 109, इसके लास्ट में भी 9 है, इसके लास्ट में भी 9 है, बट ये तो 9 से पूरा डिविजिबल है, ये नहीं है, तो लास्ट डिजिट देख के तो हम नहीं जज कर सकते। मतलब हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट कुछ और चाहिए जिससे हम कोई भी नंबर जज कर पाए, है ना? सो
इस अब उन्होंने ना एक दो क्वेश्चन भेजे जिसको ब्रेक डाउन कर करके वो आपको डिविजिबिलिटी तक लेके जाएंगे, और यही अच्छा तरीका है। सीधा मैं बता दूंगी इसको ये कर दो तो आपको रीजन नहीं समझ आएगा। पहले की जो बुक्स थी ना उसमें यही करते थे, इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं था, वहां पे बस सीधा बच्चे को बोलते देखो बेटा ये डिविजिबिलिटी है, ये रूल है, याद कर लो। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तुम्हें एक एक चीज का रीजन बताया जा रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इसमें हम लास्ट डिजिट देख रहे हैं, क्यों इसमें हम लास्ट की 2 देख रहे हैं, और क्यों इसमें हम लास्ट की 3 डिजिट देख रहे हैं। ठीक है, सबके रीजंस हैं। चलो अच्छा वापस आ जाओ। नाउ इज 10 डिविजिबल बाय 9, इफ नॉट व्हाट इज द रिमाइंडर। तो उन्होंने बोला क्या 10 9 से डिविजिबल है, करो डिवाइड करके देख लो। 10 लिया हमने, ये लिया 9, 9 1 जा 9, रिमाइंडर आया 1, मतलब ये तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आगे अब उन्होंने क्या बोला, सिमिलरली लुक एट द रिमाइंडर व्हेन द मल्टीपल्स ऑफ 100 200 300 आर डिवाइडेड बाय 9, व्हाट डू यू नोटिस। सो पहले ऐसे देखते हैं, 10 से डिवाइड किया 1 आया, अब 100 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 9 1 जा 9, ये आ गया नीचे 0, 10 में से 9 माइनस किया 1 अगेन 9 1 जा 9, रिमाइंडर अभी भी 1 है। आप जरा 9 को 200 से चलो डिवाइड करते, जैसा उन्होंने बोला मल्टीपल ऑफ 100 से करो। सो ये हो जाएगा 9 2 जा 18, ये आ गया 0 एंड यहाँ पे आया 20, अब 20 से छोटा 2 जा 18 एंड रिमाइंडर आ गया 2। अरे चलो कोई बात नहीं, 300 से करके देखते हैं। 300 से करेंगे तो 9 3 जा 27, ये आया 0 एंड ये आ गया 3, फिर से करेंगे 3 से 27, रिमाइंडर आ गया 3। एक बार जरा ऐसे रैंडम 600 से करके देखें, 600 से, क्योंकि अभी तक हम क्या पैटर्न देख रहे हैं भाई, 100 से कर रहे थे 1 रिमाइंडर, 200 से किया 2 रिमाइंडर, 300 से किया 3 रिमाइंडर, मतलब 400 है तो 4 रिमाइंडर, 500 है तो 5 रिमाइंडर, 600 तो ऐसे होगा क्या, करके देखते हैं। 600 से करके देखते हैं। सो 9, अब 60 से छोटा 9 के टेबल में कौन सा होगा, 9 6 जा 54। ठीक है, ये आ गया हमारे पास नीचे 0, अब इसको माइनस करो, 60 में से 54 माइनस करोगे 6 आ जाएगा, फिर से करेंगे 9 6 जा 54, रिमाइंडर आ गया 6। हाँ, मतलब यही हो रहा है कि यहाँ पे देखो मैं लिख के बताती हूँ, अगर मैं 100 से कर रही हूँ तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 200 से कर रही हूँ रिमाइंडर 2, 300 से कर रही हूँ रिमाइंडर 3, 400 से कर रही हूँ रिमाइंडर 4, 500 से कर रही हूँ रिमाइंडर 5, 600 से कर रही हूँ रिमाइंडर 6, 700 से करूँगी रिमाइंडर 7, 800 से करूँगी रिमाइंडर 8 और 900 से करूँगी तो रिमाइंडर 9। अगर 9 सोचो ना तो पिटाई होगी। 9 रिमाइंडर कैसे आ सकता है भाई, अगर तुम किसी नंबर को 9 से डिवाइड कर रहे हो, लास्ट में अगर 9 होगा तो 9 1 जा 9 होके कट नहीं जाएगा ये बुद्धू कहीं के। सो ये कहाँ से वर्क कर रहा है, 100 से 800, तो 9 तो भैया मल्टीपल ही है ना। देखो अगर तुम्हारे पास 900 है अपॉन में 9 होगा तो हो ही जाएगा ना कट, 9 1 जा 9, साथ में 2 0, सिंपल। सो दैट मीन्स बाकी जितने भी हैं तो जो नंबर है उसका यहाँ पे देखा जाए जो 100 प्लेस पे है वही उसका रिमाइंडर आ रहा है ना। तो ये नोटिस किया हमने। आगे बोला यूजिंग दिस ऑब्जर्वेशन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 427 इज डिवाइडेड बाय 9। अब वो कह रहे हैं अगर 427 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो देखो जरा 427 को मैं लिख सकती हूँ 400 प्लस 20 एंड प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने देखा भाई 400 का रिमाइंडर क्या आएगा 4, ऐसे ही 20 का रिमाइंडर क्या आएगा 2 और 7 तो भैया खुद ही रिमाइंडर है। ठीक है ना भाई, अब देखो ना 9 और आप ऐसे 7 को डिवाइड करें तो 9 0 से 0 तो 7 ही बचेगा, है कि नहीं। सो ये सारे रिमाइंडर आए हमारे पास। सो अब इनको प्लस कर लो, 4 प्लस 2 प्लस 7। सो ये क्या आएगा 7 8 9 10 11 12 13, 13 आ गया हमारे पास। क्या 13 9 का मल्टीपल है, नहीं, मतलब जो भी प्लस करके लास्ट में आ रहा है हमें चेक करना है क्या ये हमारा 9 का मल्टीपल है, नहीं। तो ये चीज तो क्लियर है कि ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन अब उन्होंने पूछे कि क्या रिमाइंडर बचेगा, तो आप कहोगे हाँ 13 ही बचेगा। फिर से वही बात, अगर मान लो तुम डिवाइड कर रहे हो लास्ट में तुम्हारे पास 13 है तो क्या 13 रिमाइंडर कभी रह सकता है, नहीं ना भैया। यहाँ पे जो भी नंबर होगा 9 से तो डिवाइड हो ही जाएगा ना, तो 13 में से 9 माइनस करना पड़ेगा। 13 में से 9 माइनस करो, मतलब जब भी ऐसे अटक जाओ ना तो आपको सोचना है कि यार नहीं 13 रिमाइंडर नहीं आ सकता कभी भी। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता। ये चीजें हमने अभी पहले भी पढ़ी है इसी चैप्टर में। ठीक है, सो अब 13 में से 9 माइनस करो, 9 10 11 12 13। सो मेरे पास आ जाएगा -9 किया तो मेरे पास आ गया 4। सो मतलब रिमाइंडर 4 होगा। अपनी सहूलियत के लिए अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप 9 को मतलब 427 को 9 से डिवाइड करना, आपके पास रिमाइंडर 4 आ जाएगा। लेकिन ये मेथड है, ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हुआ है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं।
अब वो कह रहे हैं विल दिस वर्क विद बिगर नंबर्स, क्या बड़े नंबर के साथ भी ये चीज काम करेगी? फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 5309। सो 5309 अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? 7000 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 9। ठीक है, अब ध्यान से रिमाइंडर समझना। अब 7000 का रिमाइंडर क्या है? 7 प्लस 300 का रिमाइंडर क्या है? 3 और ये तो 0 है भैया, कुछ है ही नहीं। 9 का रिमाइंडर क्या होगा? 9 तो पूरा कट जाएगा ना, सो इसका रिमाइंडर तो बेसिकली 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें समझना क्या है, ध्यान से देखना। चलो पहले इसको ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 7 8 9 10। सो ये 10 आ गया। अब भैया मुझे बताओ क्या हमारे पास 10 9 का मल्टीपल तो नहीं है, सो मतलब ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। रिमाइंडर क्या आएगा? क्या 10 आ सकता है? अभी समझाया मैंने, बोला था ना 13 नहीं आ सकता क्योंकि वो 9 से बड़ा है, 10 भी तो 9 से बड़ा है। 10 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर आ जाएगा 1। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो हम इस चीज को कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले ना मुझे ऐसा चुल होता है कि तुम्हें पहले लॉजिक बता दूं मैं। सो देखो अब इस कंसेप्ट को समझना। ठीक है, देखना मैं यहाँ पे क्या नंबर बना रही हूँ। बड़ा सा नंबर ले रही है 5 6 4 3। ठीक है, अब मैंने रैंडम डिजिट्स लिए, मुझे भी नहीं पता कि 9 से डिविजिबल है या नहीं। अब देखो क्या करोगे, मैं तुम्हें कहूँगी चेक करो 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो वही भैया 5000 प्लस 600 प्लस 40 प्लस 3, यहाँ से रिमाइंडर आया 5, यहाँ से रिमाइंडर आया 6, यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 3, सबको कर दिया प्लस। यही करोगे ना? मुझे एक बात बताओ, ये इतना एक्सपैंड करके लिखने के बाद क्या करा हमने? यहाँ से लिया 5, ये रहा था 5, यहाँ से लिया 6, ये रहा 6, यहाँ से लिया 4, ये रहा 4, और यहाँ से लिया 3, ये रहा 4। तो इसको एक्सपैंड करके एक एक में से वो लिखने की जगह अगर मैं सीधा ही ऐसे करती कि मैं इन्हीं डिजिट्स का सम कर लेती, मतलब अगर हम सम ऑफ डिजिट्स कर ले, जो भी आपका पास नंबर है उसकी डिजिट्स को प्लस कर लो, तो देखो मेरे पास क्या आता? 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3, यही आता ना बेटा? ये यहाँ पे कर रहे थे, तो देखो क्या आता? 6 4 10 15 16 17 18। अरे वाह, शुक्र है। 18 क्या है? 18 हमारा 9 का मल्टीपल है। मतलब ये जो रैंडम सा मैंने नंबर लिया था, ये डिवाइड करोगे 9 से तो वो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल है, क्योंकि जब हमने उसकी डिजिट्स को प्लस किया तो हमारे पास जो नंबर आया वो 9 का मल्टीपल है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? यहीं पे एक चीज और देखो, अगर मान लो यहाँ पे जो नंबर है ना वो थोड़ा सा बड़ा आ जाता, लेट्स सपोज 96 आ जाता फॉर एग्जाम्पल। अब आप सोचोगे यार 96, क्योंकि हमें टेबल तो 90 तक पता है, 96 डिविजिबल है नहीं, तो उसके लिए सिंपल क्या करो, फर्दर इन डिजिट्स को प्लस कर दो। 9 प्लस 6 करो, 9 10 11 12 13 14 15। अब 15 ये तो छोटी डिजिट है, यहाँ से देख के बता दो कि भैया 9 की टेबल में नहीं आता, तो कभी बड़े नंबर पे भी आ जाओ, उनको भी प्लस कर लेना। ठीक है, क्लियर है? चलो ये चीज समझ में आ गई। तो हमने डिविजिबिलिटी देखी, अभी पढ़ेंगे भी, सारी बड़ी सारी स्टेटमेंट्स दे रखे, सब पढ़ेंगे, लेकिन समझ में क्या आया कि 9 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करनी है? जितनी भी डिजिट्स है तुम्हारे पास सबको प्लस कर दो। जब सब डिजिट्स को प्लस करोगे, जो नंबर आया अगर वो 9 से डिविजिबल है, मतलब वो 9 का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भैया ये हमारा पूरा जो बड़ा वाला नंबर है वो 9 से डिविजिबल होगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? चलो अब पढ़ते हैं भाई क्या क्या। अरे बेटा अब पढ़ते हैं इन्होंने क्या क्या बोला। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ एंड ओनली इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। यही अभी मैंने कहानी सुनाई। ऑल्सो वी कैन ऐड द डिजिट्स ऑफ अ नंबर रिपीटेडली टिल अ सिंगल डिजिट इज ऑब्टेन्ड। जैसे वहां पे अभी देखा ना मैंने कि हमारे पास कोई बड़ी डिजिट आ गई, जैसे 96 आ गया। अब इसको वैसे तो इतना बड़ा आ नहीं सकता, बट चलो ठीक है, 96 आ गया। सो 9 प्लस 6 कर देंगे, 9 प्लस 6 किया, हमें मिला 15। अभी भी कंफ्यूजन है भाई, 1 प्लस 5 कर ले भाई। ठीक है, जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए तुम सारी डिजिट्स को प्लस करते रहो करते रहो करते रहो। सो दैट इज कहाँ गया? द सिंगल डिजिट इज द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय। हाँ ये भी अच्छा है। अब जैसे नंबर को करते करते तुम 96 पे पहुंचे, तो क्या 96 रिमाइंडर हो? नहीं। क्या 15 रिमाइंडर होगा? वो भी तो 9 से बड़ा है, तो इसको भी प्लस कर दो। 5 प्लस 1 6। ठीक है, 5 प्लस 1 कर देना, या 15 में से 9 माइनस करोगे तब भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? मतलब कि रिमाइंडर तक पहुंचना है तब क्या करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है तब क्या करना है। समझ गए? ठीक है, चलो फिर आगे। चलो अब जो मैं कह रही थी कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स आएंगी, वो स्टेटमेंट्स आ गई हैं। चलो पढ़ते हैं। लुक एट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर करेक्ट एंड वाई। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है,
हमें बताना है। पहला है इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर है जो, ऐसा लग रहा है मैं ना रैपिड इंग्लिश की क्लासेस ले रही हूँ, मैं लाइन पढ़ूंगी तो मैं हिंदी में बताऊंगी, पर साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है देन द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो उसकी डिजिट्स का जो सम है वो 9 से डिविजिबल होगा। सही बात बोली, बिल्कुल ट्रू। नेक्स्ट, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, सॉरी, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। अब उसने बोला कि अगर ऐसा हो कि किसी नंबर की डिजिट्स को प्लस किया और 9 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 9 से डिविजिबल हो। ऐसा लग रहा है कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, मतलब ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है, वो वाली चीज करिए। सेम ही स्टेटमेंट है, बस अलग तरीके से बोली है। उसके बाद है इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, अगर कोई नंबर है जो 9 से डिविजिबल नहीं है देन द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज नॉट। भैया अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है ना, तो जब आप उसकी डिजिट्स का सम करोगे तो वो भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे फटाफट से अगर मैं लूं, मेरे पास है 57, छोटा सा नंबर ले रही हूँ, 57 हमें पता है 9 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब 5 + 7 करोगे तो क्या आएगा, 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 12 भी 9 से डिविजिबल नहीं है, और छोटा कर ले, 1 + 2 3, 3 उसका रिमाइंडर भी आएगा, ये भी बता दूं, ठीक है। तो मतलब सीधी सी बात है, अगर वो डिविजिबल नहीं है तो उसकी डिजिट्स का सम भी डिविजिबल नहीं होगा। और लास्ट स्टेटमेंट भी यही है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने 4 स्टेटमेंट्स दी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है, घुमा फिरा के सेम ही बात बोली, ठीक है। क्लियर है? चलो अभी जितना क्लियर है बोले ना, अब आगे क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस करेंगे हम, पता चल जाएगा कि कितना क्लियर हुआ है, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फिगर इट आउट, पेज नंबर 126। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सो पहला क्वेश्चन है, फाइंड विदाउट डिवाइडिंग वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9 या नहीं। अब हमें बिना डिवाइड करे बताना है क्या जो नंबर्स दे रखे हैं ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। हमें पता है रूल क्या है, सारे नंबर्स मतलब नंबर में जो भी डिजिट्स है उनका सम करो, अगर वो 9 का मल्टीपल है तो वो 9 से डिविजिबल। और यहाँ पे कहीं भी रिमाइंडर तो बोला नहीं, सिर्फ ये चेक करना है कि डिविजिबल है या नहीं। सो पहला है 123, 1 + 2 + 3 कितना आएगा, 3 4 5 6 डिविजिबल है बाय 9, तो ये 9 से डिविजिबल नहीं है। सेकंड देखो, सेकंड पार्ट में अपने पास है 4 + 0 + 5, तो ये चेक करो, 4 5 6 7 8 9 डिविजिबल है, मतलब ये नंबर हमारा 9 से डिविजिबल है। थर्ड चेक करो, थर्ड है हमारे पास 8 + 8 + 8 + 8, सो ये आ जाएगा 8 + 8 16, देन 16 16 32, सो ये आ गया 32, 9 के टेबल में आता है नहीं, तो मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। फोर्थ पार्ट में देखिए, अगर हमारे पास है 9 3 5 4 7, सो 9 + 3 + 5 + 4 + 7, तो हमारे पास क्या आ गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 28, सो भैया 28 भी नहीं है भाई, कोई नंबर दिया भी है इन्होंने जो डिविजिबल है। लास्ट चेक कर लेते हैं, फिफ्थ पार्ट हमारा 3 + 5 + 8, अब +0 करो ना करो, ऐड तो कुछ करेगा नहीं ना वो, तो +9 + 5 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ऐड करते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, सो ये आया भाई 30 भी डिविजिबल, मतलब 9 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है सिवाय सेकेंड पार्ट 405 के, मतलब 4059 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 9, आपको मल्टीपल ऑफ 9 निकालना है विद नो ऑड डिजिट। सो ऐसा मल्टीपल निकालना है जिसमें सारी इवन डिजिट्स हो और वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हम इवन डिजिट्स की बात करें तो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारी हमारे पास इवन डिजिट्स है, ठीक है। अब हमें देखना है 9 तो ऑड है, तो 9 वैसे अगर कहते हैं स्मॉलेस्ट डिजिट जो 9 से डिविजिबल हो तो हम कहते हैं 9 भाई, क्योंकि 9 से डिविजिबल है, सिंपल। लेकिन वो समझदार थे, उन्होंने बोला कि कोई ऑड डिजिट नहीं होनी चाहिए, 9 एक ऑड डिजिट है, ठीक है। फिर हम कहते हैं चलो 2 डिजिट नंबर देखते हैं। अब देखो हमें पास 9 का रूल क्या है कि सम जो है
क्या होना चाहिए, सम हमारा मल्टीपल ऑफ 9 होना चाहिए। तो हमें चेक कैसे करना पड़ेगा कि जो भी नंबर ले रहे हैं हम, क्या उसको प्लस करके 9 का मल्टीपल आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब 0 तो उसमें से निकाल दो। क्यों निकालने को कह रही हूं मैं, क्योंकि भाई सिंपल सी चीज है, हमें यहाँ पे ये चेक करना है ना प्लस करके, तो 0 तो प्लस करोगे कुछ मतलब नहीं बनता। सो अगर मैं 2 डिजिट का सोचूंगी, हमने कहा चलो भाई देखते हैं क्या कोई 2 डिजिट नंबर है, 1 डिजिट नंबर तो कोई नहीं है। ठीक है, मतलब 1 डिजिट तो कोई इवन नंबर नहीं है। ठीक है, अब 2 डिजिट में यहाँ पे सबसे बड़ा 8 है, 8 प्लस 8, अगर 8 को 8 में ही प्लस कर दो तब भी क्या आएगा, 16 आएगा। ठीक है, 9 का पहला मल्टीपल 9 है, दूसरा मल्टीपल 18 होता है, और 16, अब इनको किसी को भी प्लस करके 9 तो नहीं बन रहा, कॉम्बिनेशन बना के देख लेना, 4 + 4 कर लेना 8 आ जाएगा, 4 + 2 कर लेना 6 आ जाएगा, 6 + 4 कर लोगे 8 आ जाएगा, 8 + 4 कर लोगे 12 आ जाएगा। मतलब 2 डिजिट का कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा जिसको प्लस करके 9 का मल्टीपल है। तो 2 डिजिट में तो NP बोले तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हम चेक करते हैं 3 डिजिट में। ठीक है, अब 3 डिजिट्स के ना क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं पहले ये देखते हैं। तो 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, मैं इसलिए सामने से हट जाती हूँ कि तुम्हारा सारा कंसंट्रेशन इस पार्ट पे हो जहाँ मैं समझा रही हूँ। तो 2 क्या हो सकता है, 2 + 2 + 2 ये हो सकता है, या 2 + 2 साथ में 4 प्लस कर दिया, या 2 + 2 साथ में 6 प्लस कर दिया, 5 कहाँ से आ गया, या 2 + 2 साथ में 8 प्लस कर दिया। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। सो इनको प्लस करके देखते हैं। और 2 के साथ क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि 2 2 की जगह एक 2 लिया उसने, एक 4 लिया, साथ में एक और 4 ले ले, चलो वो 4 के कॉम्बिनेशन में देखेंगे। या वो कॉम्बिनेशन ले सकता है 2 + 4 लिया और साथ में 8 ले लो। सो सिर्फ यही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। आप सोचोगे मैम 2 + 2 बार 4 भी तो आ सकता है, तो 4 के कॉम्बिनेशन पे अभी जाएंगे। ठीक है, सो ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, नहीं होगा ये तो। देन 2 3 4 5 6 7 8, देन 6 7 8 9 10, देन 8 9 10 11 12, ना। फिर उसके बाद 6 7 8 9 10 11 12, ना। फिर 8 9 10 11 12 13 14, ना, कोई भी नहीं है ना। तो मतलब 2 का तो कोई भी हमें नहीं मिला। आप जरा 4 वाले लेते हैं। सो 4 कह रहा है 4 + 4 + 4 ऐसे करके देख लो। ठीक है, सो उसके अलावा वो कह सकता है 4 + 4 साथ में 6 ले लो। अब 2 क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 2 के सारे कॉम्बिनेशन हम देख चुके पहले। उसके बाद उसने कहा 4 + 4 + 8 करके देख लेना, या भाई 4 + 6 + 8 कर लो। ये सारे कॉम्बिनेशन 4 के पॉसिबल हैं। सो 4 + 4 + 4 12, ना। 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ना, दोनों ही 9 के मल्टीपल नहीं है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ना। तो कोई भी मल्टीपल नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। सो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लो जी। लो जी, क्या 18 है नहीं क्या, कैसी बात करते हो। तो चलो एक कॉम्बिनेशन तो हमें ये मिल गया। डिजिट्स क्या है, 4 6 8। ठीक है, अब इसी ऑर्डर में रहेगा, क्योंकि अगर मैं इसको 6 4 8 लिखूंगी बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा तो यही बन रहा है इस इन कॉम्बिनेशन से। इसका मतलब ये नहीं गिव अप करके भग गए, क्योंकि भैया स्मॉलेस्ट नंबर बोले, क्या पता अभी इससे छोटा नंबर भी मिल जाए, है कि नहीं। अभी तक हमें ये मिला है। ठीक है, 4 के सारे कॉम्बिनेशन निपट गए। अब आते हैं 6 के कॉम्बिनेशन पे। तो 6 का एक कॉम्बिनेशन 6 + 6 + 6, सो ये आ जाएगा। अच्छा, क्या आएगा वो बाद में देखते हैं। अगला हो सकता है 6 + 6 प्लस उसने 4 ले लिया अपने साथ, फिर 6 मल्टीप्लाई नहीं बेटा, प्लस, तो 6 + 6 + 6 तो ले चुका, 8 ले लिया। देन 6 प्लस, अब उसने सोचा यार 6 + 6 + 8 ले चुका हूँ, 6 + 4 + 8 करेंगे, देखो वो ऑलरेडी हो चुका है तो उसको तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो 6 का और कोई कॉम्बिनेशन नहीं उसको समझ में आ रहा, तो फिर कह रहा है ठीक है भाई मेरे तो यही है, चेक कर लो। 6 6 6 18 होता है, फिर से मिल गया। मतलब 3 डिजिट ये भी हैं जिनको प्लस करके आ रहा है, लेकिन यहीं पे ही देखो 468 और 666 में भाई ये ऑलरेडी हम छोटा नंबर एक ढूंढ चुके हैं। सो 6 ये आ जाएगा 16। ये ना बेटा मैं चाहती ना ऐसे भी करा सकते, देखो इसको प्लस करके यार है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें समझ में आए कि कॉम्बिनेशंस कहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, कहीं सोच रहे हो ये तो यार ये तो मैं ओरली कर लेता, मैडम क्यों लगी हुई है, मैडम तुमको समझाने के लिए लगी हुई है। ठीक है, चलो अब ये देखो आगे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 भी नहीं होता। ठीक है, लास्ट कॉम्बिनेशन बचे 8 के, तो 8 + 8 + 8 चेक कर लो। देन 8 + 8 + 4 चेक कर ले, क्यों 2 भी तो लो। 8 प्लस, क्योंकि भैया 2 वाले कॉम्बिनेशन में 2 बार 8 नहीं लिया था ना हमने। सो 8 + 8 + 2, 8 + 8 + 4, देन 8 + 8 + 6,
और बाकी सारे कॉम्बिनेशंस हो चुके। सो 8 8 8 8 3 ज़ा 24 होता है। उसके बाद 8 और 2 हमारे पास हो गया 10 और 18। एक और मिल गया, ये भी हमारा सम क्या है 18 आया। उसके बाद देखो 8 8 16 17 18 19 20, ये भी नहीं होगा। देन 8 8 16 17 18 19 20 21 22, ये भी नहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन क्या मिला 8 8 2। आप कहोगे ओले ओले अरे हमें तो 468 सबसे छोटा मिला, क्यों? जब हमें मिल गया कि 8 + 2 हमारे पास 9 का मल्टीपल है, तो क्या अगर मैं इसको अरेंज करूँ इन 3 डिजिट से, अगर मुझे छोटा नंबर बनाना है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती कि 2 पहले लिख लो? अब ये क्या है 288, तो 288 तुम्हारा 468 से भी छोटा है, इसीलिए बोलते हैं बीच रास्ते में नहीं छोड़ना, वरना हम यहाँ तक पहुँच ना पाते। सो 288 इज द स्मॉलेस्ट नंबर जिसमें सिर्फ इवन डिजिट्स है और जो 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तुम्हें समझाने के लिए इतनी राम कथा करी गई है, ओरली भी करना जो टक 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 करके प्लस करके कर सकते हो। ठीक है, बस समझाने के लिए कि क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, उसमें से कौन कौन से कॉम्बिनेशन, क्योंकि मान लो भाई तुम्हारे दिमाग में आता यार 468 क्यों नहीं लिए, ठीक है ना, तो तुम्हें वो क्लियर हो जाएगा। चलो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 दैट इज क्लोजेस्ट टू द नंबर 6000। अब 6000 के सबसे पास कौन सा नंबर होगा जो 9 का मल्टीपल होगा? देखो, अगर हम 9 का मल्टीपल चेक करते हैं तो हम डिजिट्स प्लस करते हैं। अब यहाँ के डिजिट्स क्या है 6 0 0 0, 6 + 0 0 0, 6 ही आएगा। मतलब अगर मैं 6 + 3 मेरा क्या होता है 9, अगर इसमें कहीं पे 3 लगा दूँ, देखो अगर मैं कहूँ ठीक है यार यहाँ 3 लगा देते हैं, 6 7 8 9 बन गया ये, लेकिन ये तो बड़ा नंबर है ना, 6 कहाँ 6000, कहाँ 6300, हमें बिल्कुल इसके क्लोजेस्ट नंबर चाहिए। सो अगर मैं इसको 6003 लिख दूं तो ये कितना क्लोज है 6000 और 6003। सो और ये डिविजिबल भी होगा क्योंकि 6 + 3 9 होता है, तो इसका क्लोजेस्ट नंबर है 6003। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि यार इससे छोटा नंबर भी तो हो सकता था, कि अगर ऐसा कोई 599 इसके ऑर्डर में होता तो देख लेते हैं। 99 तो चलो हो ही जाएगा, फिर भी कर लो 18 19 20 21 22 23 23 का सबसे पास देखो 24 25 26 27, मतलब 4। अगर मैं यहाँ पे आगे 4 लिख दूं तो बात बन सकती है, चेक कर लो। ये हो गया 9 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। सो ये भी 9 से डिविजिबल है। लेकिन अगर हम चेक करें कि 6000 के ज़्यादा पास कौन सा है, यहाँ पे 6003 और 6000 में 3 का गैप है, 6000 और इसमें 6 का गैप है। सो दैट इज वाई 6003 इज क्लोजर। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये आया कि यार इससे छोटा भी हो सकता है, तो दिस इज वेरी गुड कि आपके दिमाग में चीजें आनी चाहिए, तभी तो करोगे, तभी तो समझोगे। ठीक है, एंड इसीलिए आपको पढ़ाने से पहले मैं खुद सारे क्वेश्चन आई गो थ्रू देम कि इसमें क्या हो सकता है, बच्चे के दिमाग में और एक्स्ट्रा क्या आ सकता है। जैसे ही मैंने अभी बताया कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन मैं टक 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 ओरली कर देती, लेकिन मुझे पता था कि वो डाउट रह जाती। सिमिलरली मैं यहाँ पे बताती बेटा देखो सबसे क्लोजेस्ट ये रहा 603, चलो टाटा बाय बाय। लेकिन बच्चे के दिमाग में यार 6000 से छोटा नंबर भी तो हो सकता है, लेकिन उसमें गैप ज्यादा है। ठीक है, तो आपके डाउट्स बिल्कुल वैलिड है, जो चीज दिमाग में आती है उसको आई गई मत करो, क्योंकि वो एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए जो डाउट आए उसको देखो, नहीं मैंने अगर बात करी उस बारे में कमेंट सेक्शन में पूछो कि यार मैम ये ऐसे क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 9 आर देयर बिटवीन द नंबर्स 4300 एंड 4400। सो 4300 से लेके 4400 के बीच में 9 के कितने मल्टीपल्स है? तो इसको समझने के लिए भैया 4300 को डिवाइड कर लो 9 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा 9 4 ज़ा 36, तो ये आ गया 0 एंड इसको माइनस करो, ये आ गया 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये आ गया हमारे पास 7। आप 70 छोटा इससे क्या आएगा 9 × 7 करेंगे तो 63 आ जाएगा, फिर से 7 बचा, ये आ गया नीचे 0, फिर से 7 से करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 63, ये बचा 7। अब अगर डेसिमल वगैरह लगाएंगे तो बेसिकली 477 पॉइंट समथिंग, मतलब 477 से एक बड़ा, क्योंकि अगर मैं 477 से 9 को मतलब मल्टीप्लाई करूंगी तो इससे छोटा नंबर आएगा। करके देख लेना, हम इससे एक बड़े नंबर से मतलब 478 से करते हैं, तो 478 को अगर मैं 9 से करूंगी 9 × 8 क्या हो जाएगा 72, देन 9 × 7 क्या है 63 64 65 66 67 68 69
70। सो ये आ गया 70 और ये आ गया हमारे पास 9 4 36 37 30 39 40 41 42 43। सो ये आ गया 4308। तो इसके बीच में पहला नंबर क्या मिला 4302। अब ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, जैसे हमने 478 को 9 से किया, अगर मैं 479 को करूँ 9 से, वहाँ पे एक मल्टीपल आ जाएगा। फिर अगर मैं करूँ 480 को 9 से तो एक मल्टीपल, ये सब 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मल्टीप्लाई करके 9 का ही मल्टीपल आएगा। सो 480, देन 481, देन 482, देन 483, देन 484, देन 485। अब बात है कि मैं कहाँ तक जाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी मैक्सिमम लिमिट पता है कि भैया 4400 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं 9 को ना 4400 से भी डिवाइड करके देख लेती हूँ। तो 9 को यहाँ मैंने डिवाइड किया 4400 से। देखो इस क्वेश्चन को करने के ना अलग अलग तरीके हैं। एक बड़ा सिंपल सा भी है कि आपने देखा कि इसके बीच में कितने, आपने 4400 से माइनस किया 4300 को, इसमें बचा 100, फिर इसमें से कुछ माइनस किया और आपके पास आंसर आ गया। लेकिन जब तक आप ये लॉजिक, ये जो तरीका है ना, ये चीज़ें नहीं समझोगे ना, ये जो छोटी छोटी ट्रिक्स है ये तुम एग्जाम में भूल जाओगे, लेकिन ये तरीके तुम्हें याद रहेंगे ना, कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलो वापस यहाँ पे आते हैं। 4400 है, एक मिनट। सो दिस इज 4400। चलो डिवाइड करते हैं। अब 9 इन 9 4 जा 36, तो ये आ गया हमारे पास 0। ये आया 6 7 8 9 10, सो सॉरी 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो ये आ गया मेरे पास 8 एंड 80 से छोटा अब क्या होगा, 9 इंटू 8 करेंगे तो ये आ गया 72 मेरे पास। ये आया 0, अब इसको माइनस करेंगे, फिर से 80 आ गया, फिर से 8 से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 72। सो ये आ गया हमारे पास 8। अब देखो सिंपल, 488 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूँ, 9 इंटू 8 इज 72, देन 9 इंटू 72 अगेन 73 74 75 76 77 78 79। सो ये आ गया 79 एंड 9 इंटू 4 करेंगे 36 37 38 39 40 41 42 43। सो ये आ गया 4392। मतलब मैक्सिमम इसमें हम 488 तक जा सकते हैं। 485 लिख लिया था मैंने, 486, 487, 488 एंड 488 लास्ट होगा। ठीक है, अब जरा काउंट करें कितने नंबर्स मिले हमें। सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो देयरफॉर इन दो नंबर्स के बीच में देयर आर अ टोटल ऑफ 11 मल्टीपल्स। हमारे पास 11 मल्टीपल्स आएंगे। सो दिस वाज द एंड ऑफ दिस पार्ट। इसके आगे के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे आगे के पेजेस है, उसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।